हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज से मैं आपको अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट के अंदर काफ़ी बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि सर एडजस्टमेंट्स क्या हैं, तो आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में पोस्टिंग होती है, उसमें से बैलेंसेस ढूंढते हैं और ट्रायल बैलेंस बनती है। ईयर के एंड में एक ईयर का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए एक ईयर के सभी एक्सपेंस इकट्ठे होने चाहिए। एक ईयर की इनकम होगी, दोनों की कंपैरिजन होगी तो एक ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। तो ईयर के एंड में कई बार ऐसे हो सकता है कि कोई एक्सपेंस पे करना बाकी हो, या कोई एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का इस साल पे कर दिया हो, या इनकम पहले से ही मिल गई हो जो इस साल की इनकम नहीं है, या इस साल की इनकम मिलनी बाकी हो। उसको अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए उसको लास्ट डे पे एडजस्ट करना होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इवन ईयर के बीच में अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो तो उनको रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। सो लेट अस डिस्कस सम बेसिक एडजस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस में जाएंगे। लेट अस सी, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 88,000 सैलरी इट इज पेड। यहां पे एडजस्टमेंट में दिया है 8,000 सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। तो जो ट्रायल बैलेंस वाली सैलरी है इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट पे इसको दिखाया जाएगा। जैसे आप लोग बोलते हो कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। सो टू सैलरी 8,000 आउटस्टैंडिंग है, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, तो करंट ईयर की सैलरी 96,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। ये पैसे देने बाकी है, सो इट इज अ लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। ध्यान से देखिए यहां पे 8,000 है, 8,000 के दो इफेक्ट। लेट अस सी सेकंड एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000, 4,000 इज प्रीपेड। नेक्स्ट ईयर का इस साल ही हमने पे कर दिया, ये साल का एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस से माइनस कीजिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 लेस प्रीपेड 4,000। सो नेट इस साल का एक्सपेंस 20,000। प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट, सो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग को एक्सपेंस में ऐड किया, लायबिलिटी में दिखाया। प्रीपेड एग्जैक्टली उल्टा, एक्सपेंस से माइनस किया, एसेट। फ्यूचर में किसी चीज का बेनिफिट हमें मिलना बाकी हो तो ये हमारी एसेट। लेट अस सी थर्ड एडजस्टमेंट। रेंट क्रेडिट पे है, सो इट इज द रेंट रिसीव्ड, इनकम है। इसका एक ही इफेक्ट 48,000 का, इसमें 4,000 प्री रिसीव्ड है। सो P&L के क्रेडिट पे बाय रेंट 48,000। 4,000 के दो इफेक्ट, लेस इट्स प्री रिसीव्ड, ये इस साल की इनकम नहीं है, पहले से ही मिल गए हैं तो लेस कर दीजिए तो बाकी इस साल की इनकम मिलेगी। लेस प्री रिसीव्ड रेंट इट इज 4,000। तो करंट ईयर की मेरी बाकी इनकम 44,000। कोई भी प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। फ्यूचर में मुझे उसको टेनन को मकान यूज करने देना पड़ेगा। अगर मैं मकान यूज करने न दूं तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो इट इज माई लायबिलिटी। लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड रेंट it is 4,000. Let us see the last adjustment of today's session. हमने एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग देखा और प्रीपेड देखा, इनकम में प्री रिसीव्ड देखा, अभी देख रहे हैं लास्ट अनरिसीव्ड। कमीशन मुझे 9,000 मिली हुई है, 1,000 इज येट टू बी रिसीव्ड, या ऐसे भी कहा जा सकता है आपको
कमीशन ₹1000 इज एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, मिलनी बाकी है। ये मेरी इस साल की इनकम है नेचुरली P&L के क्रेडिट पे बाय कमीशन 9,000, 1,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। ये इस साल की इनकम है, भले पैसे मिले नहीं है लेकिन इस साल की इनकम है, तो ऐड करेंगे अनरिसीव्ड कमीशन, या आप उसको एक्रूड भी बोल सकते हैं। 1,000 टोटल मेरी इस साल की इनकम 10,000, ये पैसे मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, सो इट इज माय एसेट, अनरिसीव्ड कमीशन। 1,000। तो ये थे आज के बेसिक एडजस्टमेंट। आई होप इसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा। रोज हम कुछ नया सीखेंगे, इंटरेस्टिंग सीखेंगे। बाय बाय।